नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। यहाँ पे हम जो कवर करने वाले हैं वो एडिटोरिया के जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी टाइम है तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरी दिन में एक बार लगा लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा-सा हम ज़ूम कर लेते हैं और फिर देखिए थोड़ा-सा आप लगा कर के देखिए कितनी आपके मार्क्स आती है। और आपको पता है कि दरोगा की वैकेंसी जल्द ही बिहार सरकार के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। तो अगर आप पहले से तैयार नहीं रहते हैं तो आपको नज़रे से वो चली जाएगी और आप इंतज़ार करते रहेंगे। तो वर्दी उसी को मिलेगी जो पहले से तैयार रहेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नवीनतम आकार नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? मतलब नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो किस राज्य में है आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो आपका उड़ीसा में है। कहाँ है जी? आप कहेंगे कि उड़ीसा में है जी। अच्छा, कुछ और जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर मैं बताऊँ तो हीरा, हीरा जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो आप कहें कि हीरा जो मिलता है, सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो आपका एमपी में मिलता है। कहाँ पे मिलता है दोस्त? आप कहेंगे एमपी में मिलता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ तांबा की, तो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? तो तांबा जो मिलता है वो आपका मिलता है एमपी में ही मिलता है। कहाँ पे मिलता है? एमपी में ही मिलता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ चाँदी की, तो चाँदी कहाँ पे मिलता है? तो आप कहेंगे चाँदी मिलता है आपका राजस्थान में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाती है जाकर के कच्चा तेल। तो कच्चा तेल कहाँ पे मिलता है दोस्त? आप कहें कच्चा तेल जो मिलता है, कच्चा तेल जो मिलता है दोस्त वो आपका राजस्थान में ही मिलता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ लौह अयस्क, तो लौह अयस्क कहाँ मिलता है? तो आप कहेंगे लौह अयस्क जो मिलता है वो आपका मिलता है उड़ीसा में ही मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो आप कहेंगे उड़ीसा में ही मिलता है। अच्छा, प्राकृतिक गैस कहाँ पे मिलता है? तो आप कहेंगे प्राकृतिक गैस जो मिलता है वो आपका मिलता है कहाँ पे मिलता है? प्राकृतिक गैस जो मिलता है वो आपका मिलता है कहाँ पे? तो आप कहेंगे ये भी आपका असम में मिल जाएगा। अच्छा, उड़ीसा में और कौन-कौन चीज़ मिलेगा दोस्त? आप कहेंगे उड़ीसा में और आपका मिलता है अगर मैं बात करता हूँ उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपका मिलता है बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है? तो आप कहें कि उड़ीसा में बॉक्साइट, यानी कि बक्सा में धरोगे तो उड़ जाएगा। ऐसा कुछ करके याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि अभ्रक वगैरह मिलता है कहीं पे क्या? तो आप कहेंगे हाँ, अभ्रक तो मिलता है। अभ्रक जो मिलता है, अभ्रक जो मिलता है वो आपका मिलता है आंध्र प्रदेश में मिलता है। अच्छा, राजस्थान में और कुछ मिलता है क्या? आप कहेंगे राजस्थान में तो मिलता है आपका शीशा। वहाँ के लोग जो है बहुत राजा रहते हैं, भले पहनने के लिए अंगूठी नहीं हो, लेकिन घर में शीशा चाहिए। किसी भी कीमत में शीशा चाहिए ही चाहिए। तो शीशा इसका हो जाएगा। अच्छा, टंगस्टन कहाँ पे मिलता है? तो जैसे कि मैंने बताया टंगस्टन जो मिलता है वो आपका मिलता है टंगस्टन जो मिलता है वो आपका मिलता है राजस्थान में ही मिलता है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए, अगला नंबर प्रश्न अगला नंबर प्रश्न है, कहता है दोस्त, कहता है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय सेना ने किया है। किसने किया? भारतीय सेना ने किया। इसरो के बारे में आप जानिएगा, डीआरडीओ के बारे में जानिएगा, आईआईटी बॉम्बे के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सी द्वीप है? तो नर्मदा और ताप्ती, आपको पता होगा कि इन दोनों नदियां जो है वो आपका अरब सागर में गिरने वाली जो है वो आपका क्या है? नदी है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है? तो आपका कौन द्वीप है जी? आप कहेंगे कि ये जो द्वीप है वो आपका कौन है जी? तो आप कहेंगे ये है आपका
आपका जो दोनों के दोनों है वो आपका आलिया वेट, क्या है जी, आलिया वेट है, और आपका है क्या, खादिया वेट, इन दोनों है, आलिया वेट और आपका खादिया वेट। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा जी, आप कहेंगे डी होगा। चलिए अगला नंबर हम बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न तो कहता है कि वर्ष 2025 में, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी भारत सूचकांक यानी कि 2024 और 25 जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना रहा, मतलब कितना रहा। वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना था। तो आपको पता होगा कि इसमें जो समग्र स्कोर रहा था वो आपका भारत का रहा था, तो वो आपका 67 रहा था। कितना रहा था, 67 रहा था। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवा को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू किया गया है। तो लाडला भाई योजना शुरू किया गया है, आपको पता होने चाहिए कि ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये लाडला भाई योजना जो है वो शुरू किया गया है। आपको इसमें पता होगा कि जो 12th पास रहते हैं, मतलब जो आपका इंटर पास रहते हैं, उसको 6,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा किया गया। और अगर इसी में अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको इसमें जो है वो आपका 8,000 रुपया मतलब देने की घोषणा किया गया। और अगर आप मतलब ग्रेजुएट सिर्फ किए हुए हैं तो आपको मिलेगा, मतलब कि ग्रेजुएट अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको जो है वो यहीं पे आपको 10,000 रुपया मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं बात करता हूँ तेलंगाना में कोई योजना है तो आप कहेंगे स्वास्थ्य नगर परियोजना, क्या है जी, आप कहेंगे कि स्वास्थ्य, क्या है जी, स्वास्थ्य नगर परियोजना स्वास्थ्य नगर परियोजना जो है वो आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। क्या जी, तेलंगाना सरकार के द्वारा। अच्छा, मित्र वन योजना, क्या जी, मित्र के साथ आप वन में जाएंगे, मित्र के साथ आप वन में जाएंगे, तो ये आपका यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये कहाँ पे चलाया गया है, तो आप कहेंगे कि मुख्य मतलब कि सीएम इसको लिख सकते हैं, सीएम मंगला पशु बीमा योजना जो है वो आपका राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। श्रमिक बसेरा योजना ऐसा नहीं बोलता है कि रात भर बसेरा है, तो ये गुजरात सरकार के द्वारा चलाई गई है। ऐसा ही आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और भी चलाई गई है। जैसे अगर मैं बताऊं तो मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिना योजना, क्या जी, आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका मांझी लड़की मांझी लड़की मांझी लड़की वहीना वहीना योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। और अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान में, तो राजस्थान में आपका कामधेनु मतलब काम से धेन कर देगा, तो ऐसा राजा कर सकती है, काम से धेन कर सकती है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न है दोस्त, कहता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान जो है वो आपका चौथा है। कितना है जी, आप कहेंगे कि इसमें जो है सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पर आप देखेंगे तो ये आपका अमेरिका है। कौन है जी, अमेरिका। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जिसमें पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि
वर्ल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वो आपका 118वां है। कितना है जी? आप कहेंगे 118वां। अच्छा, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक नंबर पर कौन है? तो एक नंबर पर आपका है फिनलैंड है। कौन है जी? आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका फिनलैंड है। अच्छा, कुछ और भी बात, जैसे ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है वो भारत जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में कितने नंबर पर आता है? तो आप कहेंगे भारत जो आता है वो आपका 96 नंबर पर आती है। अच्छा, भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ज्यादा कौन एक नंबर पर कौन आता है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जो आता है वो आपका डेनमार्क आता है। कौन आता है? डेनमार्क आता है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट के मामले में पूछा था कि हेनले हेनले पासपोर्ट के मामले में इंडिया जो है वो कितने नंबर पर आती है? तो इंडिया जो आती है हेनले पासपोर्ट के मामले में 85 नंबर पर आती है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट के मामले में सबसे नंबर 1 पर कौन आती है? तो आप कहेंगे कि वही एक देश सिंगापुर आती है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाने की घोषणा किया गया? तो कितने लोगों को किया गया? तो आप कहेंगे ये 4 लोगों को किया गया। आपको मैं नाम बता देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो है वो आपका कौन है जी? आप कहेंगे कि मनु भाकर है। कौन है जी? आप कहेंगे मनु भाकर है। और मनु भाकर जो है इनका शूटिंग से इनका जो है वो एरिया है। अच्छा, उसके बाद एक जो है वो आपका हरमन हरमन हरमनप्रीत सिंह है। तो हरमनप्रीत सिंह जो किसी से रिलेटेड है? तो आप कहेंगे कि ये हॉकी से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ और है, जैसे आपका है एक तो आपका है प्रवीण, ये आपका पैरा एथलेटिक्स से है। क्या जी है? पैरा एथलेटिक्स से है। अच्छा, उसके बाद में आपका है डी गुकेश। क्या जी? डी गुकेश है। ये किससे है? तो ये आपका ये इनको तो सब जानता, शतरंज से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है जी? आप कहेंगे ये जो रिलेटेड है वो आपका शतरंज से रिलेटेड। चलिए, अगला नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन जी? आप कहेंगे समुद्र प्रताप है। कौन है जी? समुद्र प्रताप इसका मतलब करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको इसके बारे में पता होगा। 29 अगस्त 2024, ये दिन याद रखिएगा। 29 अगस्त 2024 को गोवा में ये लॉन्च किया गया। आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त अपॉइंटमेंट किया गया? तो 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपका किया गया है किसको जी? आपको पता होना चाहिए कि ये किया गया है आपका दिनेश महेश्वरी को। किसको किया गया है? दिनेश महेश्वरी को ये किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर मैं दिनेश महेश्वरी के बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी अपॉइंटमेंट किया गया। चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और बस अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं दोस्त। कहता है अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस टाइगर रिजर्व के पास, मतलब किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? कहता है कि किस किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो आपका बनाई गई है किसके द्वारा दोस्त? तो ये आपका बनाया गया सिमली पाल टाइगर रिजर्व। सिमली पाल टाइगर रिजर्व जो है वो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिमली पाल जो है वो आपका कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कि सिमली पाल जो है
सिमलीपाल जो है वो कहाँ है दोस्त? आप कहेंगे सिमलीपाल। सिमलीपाल की अगर मैं बात करता हूँ तो सिमलीपाल जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका ओडिशा में। कहाँ पे है जी? ओडिशा में। अच्छा, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहाँ है? तो आप कहेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका एमपी में। कहाँ पे है दोस्त? आप कहेंगे एमपी में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्त? तो आप कहेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। अच्छा, वांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्त? तो आप कहेंगे वांदी यानी कि वांदीपुर यानी कि बंदर। बंदर जो है वो नाटक करती है यानी कि कर्नाटक। KARNAT। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे कि आपका टाइगर रिजर्व है जिसको मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ। थोड़ा सा बस इधर आइए और यहाँ पे देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि ना आपको होता है कि जिम करने करोगे तो आपको उतरना पड़ेगा। वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो यानी कि वांदर, वांदर की तरह नाटक करेगा कौन? तो आप कहेंगे नाटक करेगा। अच्छा, मानस टाइगर रिजर्व, मानस क्या है जी? आप कहें कि मानस, मानस टाइगर रिजर्व जो है, मानस टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहाँ? तो मानस जो है वो आपका असम है। कहाँ पे है जी? आप कहेंगे कि असम में। अच्छा, कान्हा टाइगर रिजर्व, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका एमपी में। अच्छा, सुंदर टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में। रणथंभौर राजस्थान में, ये तो आपको पता होगा। पलामू झारखंड में। कहाँ पे? पलामू झारखंड में। मेलघाट, जहाँ पे घाट घाट पर मेल होती है बड़े बड़े लोगों से, वो है आपका महाराष्ट्र। आप इसको लिख लेंगे, मेलघाट। क्या है जी? आप कहेंगे मेलघाट जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका महाराष्ट्र में। मरिस्का टाइगर रिजर्व, मरिस्का यानी कि मरेगा कौन नहीं मरेगा? तो आप कहेंगे कि मरिस्का नहीं, सरिस्का। सा का, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे कि राजस्थान में। कहाँ पे? आप कहेंगे राजस्थान में। पेरियार, पेरियार जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे पेरियार जो है वो आपका कहाँ पे है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका केरला में। इंद्रावती जो कहाँ पे है? तो आप कहेंगे इंद्र भगवान के बहुत सारे रूप होते हैं। तो कितने? इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहें कि ये जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है। नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अंतिम में आप बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। कमेंट बॉक्स आपकी इंतजार कर रही है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार, क्या 2025 के अनुसार भारत में, क्या जी, भारत के कितनी प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो आपका 18वीं 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 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितनी प्रतिशत में वन वन एवं वृक्षावरण है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका 25.17% है। ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा, सबसे अधिक वन यानी कि वन और वृक्षावन के मामले में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले नंबर पर आपका जो है वो आपका छत्तीसगढ़ है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं सिर्फ बना मतलब अधिक वृद्धि यानी कि वनावरण के मामले में, तो ये आपका जहाँ पे है वो आपका मिजोरम है। कहाँ पे है? मिजोरम है। अगर मैं सबसे ज्यादा कमी वन एवं वृक्ष आवरण की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा कमी, तो सबसे ज्यादा कमी जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका एमपी में देखने को मिलती। यहाँ पे जो है वो मैंने आपको सबसे ज्यादा बताया और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो आपका कम बताया। चलिए, अगला नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ तो कहता है कि निम्नलिखित दिए गए भिन्न का आरोही क्रम बताइए। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है कि सबसे पहले जो होती है आरोही, अवरोही, अवरोही का मतलब घटते होती है और आरोही का मतलब सबसे पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसमें आपका जो है वो सी सही उत्तर हो जाएगा। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए, कह रहा है कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना
अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके किसके द्वारा जारी किया गया? कह रहा है कि एक एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिपोर्ट भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्त? आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका भारत के चुनाव आयोग। क्या जी? आप कहें कि भारत के चुनाव आयोग जो है ये कराएगा। कुछ आर्टिकल्स है जो कि मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, यहाँ पे स्पेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग की मैं बात करता हूँ तो आपका निर्वाचन आयोग जो है वो आपका 15 में कितना में है जी? भाग जो है वो आपका 15 में। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करता हूँ तो आर्टिकल्स जो है वो 324 से लेकर के 329 तक है। कितना है? 329 तक है। अगर ठीक है जी, चलिए अगला मैं बात करता हूँ अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है वो किस महाद्वीप पर है? तो किस महाद्वीप पर है? तो ये आपका हो जाएगा जाकर के ड्रैकेंसबर्ग जो है वो आपका अफ्रीका में। कहाँ पे है दोस्त? आप कहेंगे ये जो है वो आपका अफ्रीका में है। अफ्रीका की सबसे अगर मैं सबसे ऊंची पर्वत की बात करता हूँ तो ये कौन है? अफ्रीका की जो है वो आपका सबसे ऊंची जो है वो आपका है माउंट। क्या है जी? आप कहेंगे माउंट किलिमंजारो। क्या जी? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो है। ठीक है जी। चलिए यहाँ जो आपका अफ्रीका में है वो आपका एक तो है वो आपका अफ्रीका की मैं बात करता हूँ तो ये अफ्रीका में आपका है। एक तो है वो आपका एटलस है। क्या जी है? एटलस है। ड्रैकेंसबर्ग जैसे कि आप लोगों ने देखा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो कहता है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बागलीहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो आपका ये जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका चिनाब नदी। क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे ये जो हो जाएगा वो आपका चिनाब नदी। झेलम नदी के बारे में जानते होंगे, सिंधु नदी के बारे में, सतलज नदी के बारे में, ये भली भांति आप जानते होंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर अगर मैं बात करता हूँ तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो ये एक अर्थशास्त्री थे, ये लेखक थे, ये आपका आध्यात्मिक नेता थे। तो आप कहेंगे इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा, आपका हो जाएगा योग गुरु थे। क्या थे जी? योग गुरु थे। मतलब स्वामी शिवानंद जो थे ये आपका भारतीय योग गुरु थे, आध्यात्मिक शिक्षक भी थे ये थे। आध्यात्मिक लेकिन नेता नहीं थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेता नहीं थे। अगर मैं बात करता हूँ इनका थोड़ी सी डिटेल जानता हूँ तो शिवानंद की अगर मैं बात करता हूँ शिवानंद सरस्वती के बारे में। तो शिवानंद सरस्वती का जो अगर मैं बात करता हूँ तो जन्म जो हुआ था वो आपका हुआ था 8 अगस्त। कब हुआ था जी? आप कहेंगे 8 अगस्त 1986 को हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। बांग्लादेश के सलीकेट जिले में हुआ था इनका। और इनका संबंध जो है वो आपका वहीं से रहा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 में, कब जी? आप कहें कि 2022 में इनको भारत सरकार के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको जो है वो आपका पद्मश्री, क्या जी? आप कहेंगे कि पद्मश्री इनको जो है वो दिया गया था। और इनकी जो है वो उम्र जो था वो आपका एज जो था वो आपका 128 वर्ष आयु के ये व्यक्ति थे। मतलब काफी अच्छे सिंसियर व्यक्ति थे। चलिए अगला नंबर बात करता हूँ अगला नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न आ रहा है, कहता है कि लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये आपका
आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या जी, कर्नाटक में जो है वो इसको कर्नाटक में है जिनको जो है वो आपका विश्व धरोहर स्थल में सूची में इसको जो है वो आपका शामिल किया गया है। तो यूनेस्को जो है वो आपका कर्नाटक जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ये थोड़ी सी बस गड़बड़ यहाँ हो रखी है, बाकी मैं क्वेश्चन जो है वो आपका पढ़ लेता हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब प्रश्न है, कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका जो है वो नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आपका ओम बिरला साहब जो है, आपको पता होगा पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर जय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है वो आपका नियुक्त किया गया है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है और बस। अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि स्थानीय स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्त? आप कहेंगे इसको कहा जाता है आपका नगर परिषद। नगर परिषद जो है वो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि ग्राम पंचायत जो आपका ग्राम पंचायत जो सचिव होती है के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है? तो कौन सा यहाँ पे कथन जो है वो इनके लिए जो है वो आपका सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, नहीं ये तो गलत है। उसके बाद में उसका मनोनयन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, नहीं ये भी आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब उसे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कहता है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। ओह, मतलब कह रहा है कि संसद जो है वो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, ये तो मुझे लग रहा सही है। चलिए उसके बाद संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संसद की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, 79 में आपका संसद की बात किया गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो 80 में जो है वो आपका बात किया गया है। 80 में जो है वो आपको राजा को रखा गया है। और अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल्स 81 में, तो 81 में जो है वो आपका लोकसभा की बात किया गया है, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, क्या कहता है भाई? क्या कहता है? चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पे तीन ही ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है थोड़ा, हाँ ठीक है तो है। कहता है कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो ये जो आपका प्रसिद्ध है वो आपका प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर के ये जो है वो आपका प्रसिद्ध है। चलिए
अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो आपका किया जाता है ये किसके द्वारा दोस्त, आप कहेंगे ये जो किया जाता है आपका सार्वजनिक पदाधिकारियों के ये विरुद्ध किया जाता है। क्या जी, सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध ये किया जाता है। देखिए रीट की अगर मैं बात करता हूँ तो दो ही आर्टिकल्स है, एक तो आपका 32 है और एक तो आपका 226 है। 32 के तहत जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, और आपका जो है वो आपका 226 के तहत जो है वो आपका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट यहाँ के करते हैं, और यहाँ पे जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट करते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर बात है, कहता है कि किसी किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपका जो वर्णित है वो आपका वर्णित है आर्टिकल्स नंबर 21 में। आपको पता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। 20 में आपको पता होगा कि 20 में ये दिया गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, और 22 में आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारियों से निरोध किया गया है। आर्टिकल्स 32 में आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका रिट जारी करती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि विधानसभा के सदस्य जो हैं, विधानसभा के सदस्य जो हैं वो आपका क्या है जी। तो आप कहेंगे विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य जो है वो आपका विधानसभा के सदस्य जो है वो आपका विधानसभा के सदस्य जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ये तो मुझे सही लग रहा है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नहीं ये तो गलत है जी। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं ये भी गलत है। विधानसभा की चुनाव होती है भाई, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए हो जाते हैं, ये तो गलत है भाई। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है दोस्त कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है वो आपका विचार कीजिए। तो यहाँ पे कहता है कि केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया था, हाँ ये तो मुझे सही लग रहा है भाई। ठीक है जी। चलिए मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व राज्यसभा के प्रति नहीं होती, ये भी मुझे सही लग रहा। यहाँ पे जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो यानी कि 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो बने थे वो आपका बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे। कौन बने थे दोस्त, आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा विकल्प दिए गए कूट की सहायता से उचित चयन कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका हो जाएगा जैसे भारतीय संघ जो है वो आपका किसकी पार्टी है जी। तो आप कहेंगे ये जो पार्टी है वो इसकी पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये किसकी है जी। तो ये तो आपका उसकी है, भीमराव की अंबेडकर की, नहीं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा उसके बाद मैं स्वराज पार्टी की अगर मैं बात करता हूँ, स्वराज पार्टी की, तो स्वराज पार्टी की आपका हो जाएगा जाकर के ये हो जाएगा के एम मुंशी स्वराज पार्टी के। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर हो जाएगा जाकर के आपका हो जाएगा जाकर के 2, और उसके बाद में आपका 3 और 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए ओ तरीके यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 3 1, ये ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग के बारे में आप जानते होंगे। विषाणु विषाणु ना कहाँ गया, विषाणु यानी विषाणु मतलब होती है वायरस होती है, क्या होती है वायरस होती है। तो वायरस ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। और एक तो होता है बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज जो पंडित का टीका नींव है, यानी कि हैजा जो है ना वो आपका जो है वो बैक्टीरिया है। और आपका वायरस इन्फेक्शन जो है ना वो आपका कौन है, तो आपका वायरस इन्फेक्शन जो है वो आपका पोलियो है। मलेरिया जो है वो आपका प्रोटोजोआ है, यानी प्रोटोजोआ वाला
PKCDM है, PKCDM, एम से मलेरिया होती है। तो ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर का प्रश्न है, कहता है कि ओहो प्राकृतिक चयन के अवधारणा प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपका प्रकृति है, तो आपका डार्विन हो जाएगा, ये तो सब जानते हैं। डार्विन का सिद्धांत है, इनका एक पुस्तक भी है, ऑन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इनका एक बुक भी है। तो आप उनको देखिएगा कभी छुट्टी उट्टी मिले तो। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो ये आपका फेलोपियन ट्यूब में होती है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंडवाहनी नलिका, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंडवाहनी नलिका कहते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि आपका लैंगरहैंस द्वीपिकाएं में पाई जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन को स्रावित करती है। तो ये आपका जो है वो आपका इंसुलिन को स्रावित करती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के में दिखाई देती है। तो ये आपका क्लोरोफिल के कारण जो है वो आपका ये पत्तियां जो है वो आपका हरा रंग दिखाई देती है। इतनी बात समझ में आया जी? आप कहेंगे जी बिल्कुल आया जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तब क्या होता है जी? तो आप कहेंगे ये जो होता है वो आपका जीव द्रव्य संकुचन हो जाती है। क्या हो जाती है? ये आपका जीव द्रव्य संकुचन हो जाती है। क्या हो जाता है? आपका जीव द्रव्य संकोचन हो जाती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्लोरोफाइसी जो होती है ना, वो आपका आपका इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका है या हरे शैवाल है। अगर मैं बात करता हूँ रोडोफाइसी जो है वो आपका रोडोफाइसी जो है वो आपका ये जो है वो लाल शैवाल है। रोड पर हम जो तुम्हारे लिए लाल बिछा देंगे। अच्छा फियोफाइसी की अगर मैं बात करें तो फियोफाइसी आपका भूरे शैवाल है। अच्छा उसके बाद में ब्रायोफाइट ये जो आपका लिवर्ट है, यानी कौन हो जाएगा? तो आप कहें कि आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद में 3 हो जाएगा, उसके बाद में आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद में 4 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर पर इसमें आंसर कौन हो? 35 का जो है वो आपका 2 3 1 4 2 3 1 4, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जिस बिलियन यानी कि सोल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो वो आपका कहलाती है संतृप्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। आइसोटॉप जो होती है ना, जिसका जो है वो आइसोटॉप का मतलब होती है कि जिसका परमाणु क्रमांक बराबर हो और द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बाकी ठीक है, आइसो बार का मतलब होती है कि उसका क्रमांक बराबर नहीं होगा, उसका द्रव्यमान जो है वो आपका बराबर होगा, द्रव्यमान बराबर होगा। और अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा? तो न्यूनतम अभिक्रियाशील पूछ रही, तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम और आपका गोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको सीरीज देखूँ तो सबसे पहले आपका हो जाएगा जाकर के पोटेशियम हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो पोटेशियम के बाद आपका हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। सोडियम के बाद आपका हो जाएगा जाकर के सोडियम के बाद आपका कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम के बाद आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम के बाद आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जिंक हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा आयरन हो जाएगा। फिर आपका लेड हो जाएगा। फिर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। फिर आपका मरकारी होगा। क्या होगा? आप कहेंगे मरकारी, मरकारी को क्या लिखते हैं?
मरकरी ही लिख देते हैं। और उसके बाद में आपका हो जाएगा सिल्वर यानी कि एजी हो जाएगा। फिर आपका गोल्ड हो जाएगा यानी कि एयू जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो पोसो कैमै ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व जो है वो आपका क्या होती है, तो आप कहेंगे क्षार धातु का घनत्व जो है वो आपका क्या हो जाती है, तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका बढ़ती है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कहता है दोस्त, कहता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। कहता है कि कहता है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो ये आपका जो है वो आपका गे लुसैक का नियम है। क्या है? गे लुसैक का नियम है। इसको तो आप जानते होंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? तो इनका ए बराबर आपका जो फादर बराबर मदर इन लॉ, यही तो होती है। तो यानी कि आपका हो जाएगा जा करके यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति की किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आपका जो है वो आपका ये जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है ना कि बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो मुझे तो लगता है ये सही है। ऊंचाई तो नहीं होगा। फिर आपका द्रवों की घनत्व तो नहीं है। मौसम की पूर्वानुमान, हाँ ये सही है। यानी कि एक और चार कहाँ? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न है कहता है कि प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जो है वो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण जो है वो आपका जो है वो सुनाई देती है। अगर मैं बात करता हूँ ध्वनि की, तो ध्वनि जो है वो सबसे ज़्यादा जो है किसी भी चीज़ में है तो आपका सॉलिड में है। सॉलिड में अगर मैं बात करूँ सॉलिड में, तो आपका वो भी आपका एल्यूमिनियम में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एल्यूमिनियम में जो है वो आपका 6420 इसका जो है वो गति है। 6420 मीटर प्रति सेकेंड है। आपको ये जानकर हैरानी होगी सॉलिड में वो भी। और अगर मैं बात करता हूँ आयरन की बात करता हूँ यानी लोहा की बात करता हूँ, तो इसमें आपका जो है वो आपका 5950 मीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ किसी लिक्विड की, यानी कि लिक्विड की, अगर मैं द्रव्य की बात करता हूँ, तो जल जल जो होती है ना, आंसुत जल, यानी कि जो आंसुत जल होती है ना, उसमें आपका 1498 मीटर प्रति सेकेंड भागती है। और अगर मैं गैस की बात करता हूँ, तो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो आपका हाइड्रोजन है, जिसमें 1284 मीटर प्रति सेकेंड है। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये तो सही है। अपवर्तन अपवर्तन के कारण भी सुनाई देती है। अच्छा, विक्षेपण के कारण भी बनती है। यानी कि उपयुक्त में से आपका जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि तापमान बढ़ने पर सभी सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो क्या प्रभाव होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो आपका बढ़ती है। क्या करती है? ये जो है वो आपका बढ़ती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है पानी का हिमांक बिंदु आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किलाऊ किलाऊ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है हवाई द्वीप पर स्थित है। किलाऊ ज्वालामुखी जो है वो आपका हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? आपको पता होना चाहिए कि ये जो हुई थी वो आपका हुई थी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कहता 50 नंबर प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित हाँ हाँ ओहो निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रामी था? तो अग्रामी जो था वो आपका कौन था? तो आपका अग्रामी जो था वो आपका था
हम्म, सन्यासी विद्रोह था। कौन था? सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह के अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो ये आपका जो है वो लगभग लगभग 1763 से लेकर के 1800 तक ये जो है वो आपका ये सन्यासी विद्रोह जो है वो आपका चला था। अगर मैं बात करता हूँ पावना विद्रोह की, तो पावना विद्रोह जो है वो आपका 1873 कब जी? 1873 से लेकर के आपका 1876 तक चला था। 1876 तक चला था। और अगर मैं बात करता हूँ उलगुलन उलगुलन विद्रोह की, तो उलगुलन विद्रोह तो मात्र ज्यादा नहीं चला था। ये 1899 से लेकर के मात्र 1900 तक चला था। और अगर मैं नील विद्रोह की बात करता हूँ तो नील विद्रोह जो है वो आपका 1800 लगभग 59 से लेकर के 60 तक ये जो है वो आपका चला था। ठीक है जी, चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित में से दो को एक को दो से आपका जो है वो आपका मिलान कीजिए। तो 51 जो है वो आपका कहता है, इसमें जो है वो आपका सोम प्रकाश जो है वो आपका सोम प्रकाश जो है वो आपका किस चीज़ की स्थापना की थी? तो आपका सोम प्रकाश तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के किए थे। रिलेटेड मुझे लगता है यहीं से है। और अगर मैं बात करता हूँ तो आपका इंडियन मिरर जो है वो आपका है, इंडियन मिरर जो है वो आपका देवेंद्र नाथ टैगोर है। इंडियन मिरर युगांतर युगांतर जो है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे युगांतर जो है वो आपका ये रहा बारेंद्र कुमार घोष। और आपका नेटिव ओपिनियन ओपिनियन ये रहा आपका BN मंडलीफ। यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 3 2 4 1, 3 2 4 1 हो जाएगा, नहीं 3 2 4 1। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? तो ये तो आपको पता होगा कि इसके बाद जो है वो आपका सैयद वंश जो है वो आपका राज किया। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इसमें 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 किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो किसने लिया था? ये मेरे ख्याल से सभी लोग लिए थे। नाना साहब भी लिए थे, बेगम हजरत महल भी लिए थे, और मौलाना अबदुल्ला भी लिए थे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने गवर्नर जनरल की निम्नलिखित पंक्तियों में लिखी। मैंने मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युर से आश्चर्यचकित हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता। ये आपका कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। ये महात्मा गांधी की डायलॉग है। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते होंगे। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो आपका 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी। इनका पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम जो था वो पुतली बाई था। पत्नी का कस्तूरबा गांधी था। और बस इतना ही इसके बारे में जाने। अगला है कि नाजीबाद किसका समर्थक है? तो नाजीबाद जो है वो आपका किसका समर्थक है? तो आप कहेंगे राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का ये जो है वो आपका जो है वो आपका ये जो है वो मतलब कि ठीक है। अच्छा, अगला नंबर प्रश्न है कहता है कि थॉमस गोरे रोज वेगनर आपका यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका थॉमस मोरे। कौन है? थॉमस मोरे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि लोथल नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है? लोथल के बारे में आइए लोथल के बारे में जानते हैं। तो लोथल यह गुजरात में माही नदी के नहीं किनारे है। यह आपका जो है वो आपका गलत है, क्योंकि लोथल जो है वो आपका साबरमती नदी के किनारे है। क्या जी है? साबरमती नदी के किनारे जो है वो आपका लोथल जो है। भोगवा नदी साबरमती नदी और इनकी जो है वो एक सहायक नदी भोगवा नदी, यहाँ पे जो है वो ये आपका अवस्थित है। तो माही नदी के किनारे जो है वो अवस्थित नहीं। यहाँ एक बंदरगाह है, ये तो सही है। इस नहर में एक भंडार गृह भी है था, ये भी सही है। और अगर मैं बात करता हूँ
तो यहाँ से एक इमारत मिली थी जहाँ जहाँ मानके बनाने का काम होता है, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए जो है, गलत वाला ही हमसे पूछ रहा और गलत वाला जो है वो हम सही कर देंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है जी? तो आप कहेंगे ये धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा अशोक जो है वो मौर्य का शासन काल रहा था, मौर्य के शासन में रहा था। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि गंगाधर कला शैली एक समन्वय है। तो गंगाधर कला शैली एक समन्वय है, तो आपका कौन है जी? तो आप कहें गंगाधर शैली जो है वो आपका समन्वय है। तो आपका कौन है, कौन उत्तर हो जाएगा? तो आप कहें कि भारतीय तथा यूनानी कला, भारतीय तथा यूनानी कला। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, ये आपका जो है वो आपका गलत है, यानी यही जो है वो आपका सही हो जाए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो चेर शासकों ने जो है वो अपने अभिलेखों में जो किया है वो आपका किया, कौन सा किया? तो आप कहेंगे ये जो किया है वो आपका मलयालम किया। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये जो हो जाएगा, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये इन्होंने अपना जो अपना अपना उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? तो अपना उपदेश जो दिया था वो आपका सारनाथ में दिया था। मुझे लगता है सही तो है। उन्होंने दो के, ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका कौन हो जाए? ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाए। उन्होंने ये जो है वो आपका आत्मा में ये विश्वास नहीं करते थे, तो ये आपका जो है वो आपका गलत हो जाए। अगला नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात सर्वाधिक के मामले में अगर मैं बात करूँ तो सर्वाधिक जो है वो आपके केंद्र शासित के मामले में पुदुचेरी 2011 के अनुसार। अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में जो लिंगानुपात जो है वो किसका है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जो है वो आपका पुदुचेरी है। तो सबसे अधिक वाला भी देखें, लिंगानुपात सर्वाधिक जो है। और अगर मैं सबसे कम की बात करता हूँ तो सबसे कम जो है वो आपका है, अगर मैं बात करूँ सबसे कम की, तो सबसे कम जो है वो आपका दमन और दीव की है। यहाँ पे मात्र 618 लिंगानुपात जो है वो दिखाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे ये जो किया गया है वो आपका राजस्थान में किया गया है युद्ध अभ्यास। युद्ध जो होगा वो राजा से होगा ना, ऐसा कुछ करके। और बहुत सारे अभ्यास है, जैसे बरून जो है, बरून है आपका, गरुड़ है, बहुत सारे है, तो आप देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कहता है 65 नंबर कहता है कि कहता है कि इस वायुदाब पेटी को आश आश अक्षांश कहा जाता है। तो किस वायुदाब पेटी को आश अक्षांश कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है जाकर के ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला नंबर है, असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो असत्य कथनों पर विचार कीजिए, 66 असत्य कथन कौन है? तो आप कहेंगे सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित, ये तो सही है बात। सहायक नदी झेलम की सहायक नदी भी सही है। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी, हाँ ये भी झेलता। सभी असत्य हैं, सभी असत्य हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका असत्य है। ठीक है जी, चलिए। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन जो किया है वो आपका किसने किया है जी? तो आप कहेंगे इसको किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तो नर्मदा नदी पर आपको पता है कि नर्मदा नदी पर ये तो आपका है ओंकेश्वर बांध है। ठीक है जी। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे चंबल चंबल जो है, चंबल पर तो आपका राणा प्रताप है। उसके बाद में अगर मैं बात कर दूं कृष्णा पर तो नागा अर्जुन है। और कावेरी पर जो है वो आपका मेट्टूर बांध है। तो ऑप्शन नंबर 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कहता है कि Hg+ आयन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 2 और 8 होगा, ये सही हो जाए। चलिए, उसके बाद आपका है अगला नंबर प्रश्न है। कहता है कि हम्म कहता है कि निम्नलिखित में कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। तो तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है आपका नागपट्टनम, ये तो स्थित है। एन्नोर स्थित है, तूतीकोरिन स्थित है, मछलीपट्टनम ये स्थित नहीं है। अगला नंबर प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 71 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे सुमेलित जो है वो आपका भील जो है वो कहाँ रहती है। तो भील गुजरात में रहती है। भील जो है वो आपका गुजरात में भील जो है गुजरात में तो रहती है, तो सही है। टोडा टोडा जनजाति तमिलनाडु, ये भी सही है भाई। गद्दी हिमालय ये भी रहती है। वासी वासी केरल में रहती है। वासी तो केरल में पूछ रहा है, सुमेलित नहीं तो वासी तो केरल में रहती है, वासी केरल में नहीं रहती है। वासी तो आपका रहती है वहां पे वासी तो रहती है वो आपका वासी खा के आप लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे ना। तो आपका वासी तो रहती है आपका लक्षद्वीप में रहती है। कहाँ पे रहती है? लक्षद्वीप में रहती है ना। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन, तो ये तो आपका आप जानते होंगे, ये तो आपका ब्राजील ही कर सकता है। और कौन कर सकता है? ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये जो मानी जाती है वो आपका रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। असंगत जोड़ी की पहचान कीजिए। असंगत जोड़ी जो है वो आपका कौन हो सकती है। असंगत जोड़ी उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण तो सही है। बरेला वन्यजीव अभयारण्य वैशाली तो सही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूर्वी नहीं, ये तो ईस्ट है, ये वेस्ट में है। वेस्ट चंपारण यानी आपका ये जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध संबंध किस मानसून विक्षोभ से है। तो किस मानसून विक्षोभ से है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम उठाया था। तो ये आपका उठाया था आपका कौन जी, तो आप कहेंगे 1992 में रियो ने उठाया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त, कहता है कि यह श्रम पूंजी से संस्था तो अधिक श्रम विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिए गए वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। तो वो निरूपित आपको करता है कौन करता है, तो आप कहेंगे ये जो करता है वो आपका पूंजीवादी करता है। पूंजीवादी के बारे में जानते हैं, जहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हो, मतलब निजी कंपनी का हस्तक्षेप ज़्यादा हो, और सरकारी जो एम्प्लॉय है सरकारी कंपनी उसकी जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो आपका कम हो। कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है। तो ये अपनाया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना आपको पता है, ट्रिक से हम लोग याद कर रखे हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा संकट प्रमुख कारण रहा। तो आपका प्रमुख कारण जो रहा था वो आपका रहा था, कौन रहा था जी, तो आप कहेंगे ये प्रमुख कारण जो अगर मैं बात करता हूँ तो बाहरी ऋण का उच्च स्तर पर बढ़ जाना, ये आपका सबसे प्रमुख प्रमुख कारण हुआ था, जो कि आपका हुआ था 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था।
अगला नंबर प्रश्न है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो आपका दिया है बाजार का नियम जो है वो आपका JB से ने दिया। क्या दिया? JB से ने दिया है। और आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि डेयरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? तो डेयरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? तो किस क्षेत्र में आती है? तो ये आपका आती है जाकर के प्राथमिक में आती है। किसमें? प्राथमिक में आती है। प्राथमिक में आपको पता होगा कि पर्यावरण से रिलेटेड जो खेत में चीजें होती है। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट जो होती है वो आपका होती है, क्या होती है? तो आप कहेंगे रेपो रेट जो आपका जो वह दर जो जिस पर RBI धन की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंक जो कॉमर्शियल बैंक होती है उसको देती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया आपका 29 मई को मनाया गया। अगला नंबर प्रश्न कहता है 84 नंबर कहता है कि ग्रुप ए को ग्रुप बी के मुख्यालय से मिलाइए। तो ग्रुप ए को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय जो है वो आपका हेग में, ये तो सही होनी चाहिए। उसके बाद में कहता है कि खाद्य और कृषि संगठन, तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वो आपका रोम में। यूनिसेफ के मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क में। विश्व व्यापार संगठन का आपका जिनेवा में। तो आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर जो है कहाँ? ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो ये आपका कौन है जी? तो आप कहेंगे ये आपका बिमल पटेल है। कौन है? बिमल पटेल है। गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो वो आपका जो है वो आपका लिब्रेविल है। लिब्रेविल है ना। अगला नंबर प्रश्न है कहता है कि कहता है कि भारतीय भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्त? तो आप कहेंगे ये 1916 में ये की गई थी। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 1989 में बनाया गया था ना। 1989 में बनाया गया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश में संसद को नेसेट के नाम से जाना था? नेसेट जो कहा जाता है वो आपका इजराइल को कहा जाता है। चीन के संसद को क्या कहा जाता है? चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। अच्छा, तुर्की के क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे तुर्की को कहा जाता है ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। जापान के पान पान खा के आप डाइट कर दोगे, तो जापान यानी पान। अच्छा, अगला नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो घृणा नहीं हो सकती है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? उसको मितभाषी बोलते हैं। भरपेट की समास का उदाहरण है। तो भरपेट जो है वो आपका अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास जो द्वंद्व उत्पन्न करती है। कर्मधारय जो कर्म के नाम पर धारण करता है विशेषण और विशेष। दिग्गु मतलब जो मतलब दो गुण रखता हो। अच्छा, 93 नंबर को आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो आपका सही है। 94 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो 94 नंबर का जो है वो आपका करेक्ट उत्तर आपका हैड नेवर बीन हो जाएगा। और उसके बाद में आपका 95 नंबर वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का नाम क्या है? तो ये आपका जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो 96 का जो करेक्ट उत्तर आप बना के देखिएगा। जैसे यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं, 45 हो गया। कह रहा कि रामू के पास 200 खिलौने थे। उन 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 उसने उसने दिवाकर को 10% मतदाता दी। देखिए 200 का 10% निकालिएगा तो आपका 20 निकलेगा। और फिर 200 का 20% निकालिएगा तो आप कहेंगे कि बिजली का आपका 40 आएगा ना। और फिर आपका एक दहाई निकालिएगा 200 का, अगर आप एक दहाई अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा? तो आप कहेंगे 20 होगा। नहीं, तो 20 40 40 दूनी के 80, यानी कि 200 में से आप 80 घटाइएगा तो 120 बचेगा। तो 120 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ 97 की, तो 97 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
और इसमें जो है वो 5 दूनी के 10, 1 11, फिर आपका 11 दूनी के 22, और ये कैसे होगा? ये आपका हो जाएगा जा करके 2 से पहले तो गुना कर रहा है यहाँ पे, 2 से गुना कर रहा प्लस में 1, फिर इसको 2 से गुना करेगा तो 11 दूनी के 22 और 2 1 2 नहीं 3 जोड़ रहा, तो यानी कि 11 दूनी 22 23 24 25, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं में एलसीएम और माध्यम का योग का अंतर क्रमशः इतना, तो इसका राइट उत्तर पता है आपको क्या हो जाएगा? तो 99 का राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 100 वाला का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्त आपकी दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि आपका एडिटोरिया में है। और अगर आपको ये सेट चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसका सेट भी आपको दे दूंगा और आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ऐसा ही मेहनत करेंगे और इस बार जिद है कि वर्दी लेकर के ही छोड़ेंगे, वो भी दरोगा का डबल स्टार का। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।